Hi everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी कंपटीशन हब। एंड इस वीडियो में हम लोग गुप्त पीरियड के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले उसको हम लोग देखेंगे एंड गुप्त पीरियड को क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये एक मेरा इनिशिएटिव है जिसमें मैंने लूसेंट का कंप्लीट बुक कवर करने का टारगेट लिया है और बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का मिलता रहे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग गुप्त पीरियड के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 27 के आसपास 27 क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। गुप्त पीरियड का पीरियड कब माना जाता था? 319 में इसकी स्थापना हुई थी और 540 तक इसके रूलर्स ने शासन किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्त रूलर। तो सच बताऊं तो गुप्त डायनेस्टी की जो फाउंडर थे वो श्री गुप्त ही थे, बट फेमस किया था इसको चंद्रगुप्त वन ने। फेमस किया था चंद्रगुप्त वन ने, बट यहाँ पे पूछा है फर्स्ट नोन गुप्त रूलर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। फाउंडर भी यही है, फाउंडर भी यही है और नोन गुप्त रूलर भी यही है। लेकिन गुप्त डायनेस्टी का जो है बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला चंद्रगुप्त वन है, जिसने जिसने मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द सिल्वर क्वाइंस ऑफ गुप्त पीरियड वेर नोन एज। क्या बोलते थे गुप्त पीरियड में जो सिल्वर क्वाइंस होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे रुपयक। और शायद हमारा जो मॉडर्न रुपया है ना वो भी इसी से निकला हुआ है। ठीक है, रुपयका बोलते थे इसको। ठीक है, सिल्वर कॉइन को रुपयक बोलते थे। ठीक है, गुप्त पीरियड में सिल्वर कॉइन को रुपयक बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग विच गुप्त किंग रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड इंडिया। तो फाहियान जो है, फाहियान ये चाइनीज वालों में आने वाले में सबसे पहला था ये। ठीक है, फाहियान। और ये कब आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम विक्रमादित्य भी था, विक्रमादित्य भी बोलते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते थे इनको। इनके शासनकाल में फाहियान इंडिया आया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पुत्र थे ये, है ना। ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे ना, एक सीक्वेंस देखोगे तो चंद्रगुप्त वन, C1 लिख देता हूँ, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। उसके बाद फिर सोन कुमार गुप्त आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच किंग ऑफ द गुप्त डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। क्यों? क्योंकि इनकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी ना, मिलिट्री जो कॉन्क्वेस्ट थी इनकी, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे कि साउथ में इन्होंने एक एक्सपीडिशन लीड किया था, नॉर्थ में एक एक्सपीडिशन लीड किया था, तो आर्यावर्त में एक्सपीडिशन लीड किया था और सब पे कब्जा किया था। ठीक है, तो इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ किसने ऑर्गेनाइज किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने ही ऑर्गेनाइज किया था अश्वमेघ यज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क। ये लिटरेरी वर्क है, इसको आपको देखना है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कालिदास ने लिखा है। कौन सा है कालिदास का ये लिखा गया है? तो कुमार संभवम ये कालिदास ने लिखा है। मुद्रा राक्षस नहीं लिखा है। मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त ने इसको लिखा है, तो मुद्रा राक्षस तो नहीं है। रघुवंशा ये भी कालिदास ने लिखा है और ऋतु संहारा ये भी कालिदास ने लिखा है। तो मैं क्या करता, अगर मुझे आंसर तक पहुंचना होता तो मैं देखता कि कौन सा नहीं लिखा है कालिदास ने। मैं देखता कि किस में टू है ना। तो मैं देखता कि इसमें ए में भी टू है, बी में भी टू है, यहाँ भी टू है, तो ये तीनों नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ तो कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारा ये सब कालिदास की रचयिता थी। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें थी, जैसे मेघदूत के रचयिता भी कालिदास ही थे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डिड नॉट बिलोंग टू गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड से बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम ये तो करता है, ये भी कालिदास का ही है।
अमरकोशा ये भी करता है। मृच कट्टिका इसके लेखक हैं शूद्रक कहते हैं इनको, मिच्र कट्टिका के। तो ये तीनों जो है ना गुप्त पीरियड से बिलोंग करते हैं। जबकि चरक संहिता जो है ये इसके रचयिता थे चरक। ये जो है चरक जो थे ये बिंबिसार के कोर्ट में रहते थे, बिंबिसार के कोर्ट फिजिशियन थे। तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा। और अपना सही आंसर इसमें चूंकि पूछा है कि कौन से गुप्त पीरियड से नहीं है, तो अपना आंसर सी हो जाएगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड कालिदास फ्लोरिश? तो सही आंसर है गुप्त, बिकॉज गुप्त के ही पीरियड में थे ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त। अगला सवाल है विच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर? तो भैया आर्किटेक्चर अगर बात करें टेम्पल्स की, या फिर नॉट ओनली टेम्पल, आप अगर प्रेजेंट फॉर्म का हिंदू धर्म देखोगे ना, ये भी गुप्त पीरियड से ही निकला है। तो हिंदू के देवी देवताओं की मूर्ति बनाना, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सब शुरुआत हुआ था गुप्त पीरियड में। और गुप्त पीरियड को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। हालांकि इसमें अतिशयोक्ति है, थोड़ा सा एग्जेगरेशन है, सही बात नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों को, फैक्ट को एक जगह रखोगे तो पता चलेगा कि एक तो वर्ग काफ़ी खुश था और एक वर्ग काफ़ी दरिद्र था, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है डैश अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? तो विक्रमादित्य का टाइटल जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने हासिल किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये लगाया था विक्रमादित्य का टाइटल। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। अगला देखते हैं। इन विच कंट्री डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिट इंडिया? किस कंट्री से आया था, सॉरी किस सेंचुरी में आया था पूछा है। तो देखो ये आया था अपना विक्रमादित्य के काल में, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और इनका शासनकाल जो है ये हुआ था स्टार्ट 412 के आसपास में, सॉरी 375 के आसपास में स्टार्ट हुआ था, है ना। 375 के आसपास में स्टार्ट हुआ था इनका शासनकाल और 412 तक गया था। तो ये पीरियड जो है ना 375 के आसपास वाला। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि चाइनीज पिलग्रिम कब आया था भारत में? तो ये आया था 400 के बाद। तो यानी कि 400 के बाद वाला पीरियड को क्या कहेंगे? 5th सेंचुरी एडी कहेंगे। 5th सेंचुरी एडी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है द 6 डिस्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट, डिस्टिंक्ट होगा ये, डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा ये। 6 डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी कौन कौन से हैं? 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं। वो कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांता है। इन 6 स्कूल के जो डेवलपमेंट हुआ, फुल्ली आर्टिकुलेटेड हुए, वो किस पीरियड में हुआ पूछा है। तो आपसे सही आंसर है गुप्त पीरियड में। मृच कट्टिका के लेखक पूछा है, मृच कट्टिका वॉज रिटेन बाई, तो सही आंसर हो जाएगा शूद्रक। शूद्रक मैंने बताया भी था अभी जस्ट। और विक्रमादित्य तो किंग थे। कलहड़, कलहड़ की एक राज तरंगनी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बाणभट्ट, बाणभट्ट हर्ष चरित्र के रचयिता है ना। तो सही आंसर हो जाएगा शूद्रक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्त पीरियड? तो देखो गुप्त पीरियड के समय में क्या हुआ, ये जो प्राकृत लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज का डिक्लाइन हो गया। ये लैंग्वेज मतलब अब जो लैंग्वेज को बोलते थे उनको पिछड़ा माना जाता था, और एलाइट लैंग्वेज संस्कृत को माना जाता था। तो संस्कृत की उत्पत्ति हुई और ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना संस्कृत गुप्तों का। Who of the following Gupt king granted permission to Meghvarma, the ruler of Sri Lanka, to build a Buddhist temple at Gaya? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये दिया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने मेघवर्मा ने मांगा था कि मुझे ना एक टेम्पल बनाना है, बुद्धिस्ट टेम्पल, है ना, गया में। तो इसको बनाने के लिए जो है मुझे लैंड दे दो, तो ये दिया था समुद्रगुप्त ने। और आज की डेट में जो महाबोधि मंदिर है वहाँ पे, महाबोधि मंदिर, वो यही है, मेघवर्मा ने ही बनवाया था और समुद्रगुप्त ने इसको दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्यभट्ट एंड बराहमिहिर बिलोंग टू विच एज? तो ये दोनों जो थे नवरत्न के पार्ट थे, नवरत्न थे गुप्ता पीरियड में, तो ये हो जाता है गुप्ता। आर्यभट्ट जो थे पटना के थे, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर मैथमेटिशियन। बराहमिहिर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेसिमल न्यूमरल सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो ये हुआ था गुप्तों के द्वारा हुआ था, है ना। करेक्ट आंसर है गुप्त। कुमार संभवम एन एपिक वाज कंपोज्ड बाय, ये भी था कालिदास के द्वारा। हरिसेन तो ये कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। बाणभट्ट तो हर्षचरित के रचयिता थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट देखते हैं। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ कौवत अल इस्लाम मॉस्क ऑफ द दिल्ली स्टैंड द फेमस आयरन पिलर ऑफ द मेमोरी ऑफ, ये मैंने पहले भी अपने क्लास में बताया था जब मैं पिलर्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह। तो आप देखिए एक कुतुब कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार जाओगे दिल्ली में तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार, उसमें अब ये मान लो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर एक कौवत अल इस्लाम करके एक मॉस्क है और इस मॉस्क के अंदर एक पिलर खड़ा है ना। ये पिलर जो है ये इस पे चंद्रा का नाम लिखा है और ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त वन के द्वारा बनवाया गया होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रा। नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड उसके बाद आपको आंसर देना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो गुप्त एम्पेरर क्लेम्ड डिवाइन राइट फॉर देमसेल्फ, तो ये तो सही है। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज, तो नहीं ये गलत है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना ये हाईली डिसेंट्रलाइज था, ये सामंती सिस्टम में काम करते थे, सामंत रखते थे अपना, मतलब प्रोविंसेस को गवर्न करने के लिए सामंती सिस्टम इन्होंने रखा हुआ था। तो मौर्य पीरियड तो सेंट्रलाइज था लेकिन गुप्त पीरियड बिल्कुल डिसेंट्रलाइज था, तो ये गलत हो जाएगा। एंड दे एलोबरेटेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट, हाँ इन्होंने ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट किया है खूब सारा। तो 1 और 2 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट। शूद्रक जो मृच्छकटिका के रचयिता थे वो क्या है, एक मृच्छकटिका क्या है, ये एक ड्रामा है ये मृच्छकटिका, ठीक है। पोएम नहीं है, नोवेल नहीं है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ड्रामा है। समुद्रगुप्त हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय विच हिस्टोरियन। करेक्ट आंसर है V.A. स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आगे बढ़ेंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर जो है श्रीगुप्त है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, तो कोर्ट पोएट जो था समुद्रगुप्त का उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति एक लिखी है, एक पिलर है, इलाहाबाद पिलर कहते हैं इसको, इलाहाबाद पिलर। इस पे ना 33 लाइन में प्रशंसा की है समुद्रगुप्त की और इसमें ना स्पेशली इनको बोला है कि ये मतलब कनकरर इनके जो भी वार एक्सपीडिशंस थे जैसे कि नॉर्थ में साउथ में, उस पर इनकी चर्चा मिलती है इस पिलर पे। तो ये थे हरिसेन, इनके कोर्ट पोएट थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सही आंसर है समुद्रगुप्त, सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला सवाल है। देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्त पीरियड इन द एंशिएंट इंडिया। वन ऑफ दीज इज पेंटिंग ऑफ अजंता, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्त पेंटिंग। एक तो अजंता है ही, अजंता कहाँ पड़ता है, अजंता पड़ता है, अजंता की गुफाएं जो हैं ये पड़ती हैं अपने ये महाराष्ट्र में। और दूसरा है बाघ केव, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ केव, ये MP में पड़ता है, बाघ केव जो है MP में पड़ता है, ठीक है। द फर्स्ट गुप्त रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत जो है टाइटल, पहले गुप्त पीरियड बताया, रूलर बताना है आपको किसने एज्यूम किया था। करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आई होप यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, हाँ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्लास हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। छोटे छोटे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगे, आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे ये, है ना। तो चलिए वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।